नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे रीट 2021 में निश्चित सफलता अपन कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं ये कहूँ, किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल हासिल करने के लिए अपने को एक कार्य जरूर से जरूर करना चाहिए, और वो है उस सफलता के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी, जी जान से मेहनत करना, और विपरीत परिस्थितियाँ जितनी भी आए उसमें उतनी ही मजबूती से मेहनत करना। अगर आप ये करते हो, युद्ध स्तर पे एक प्रकार से घोषणा कर देते हो कि रीट की तैयारी मैं कर रहा हूं और सिलेक्शन लेकर के रहूंगा, तो निश्चित ही सिलेक्शन मिलेगा। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा साथियों। बिल्कुल बचपन में दिमागी रूप से कमजोर, ऑटिज्म बीमारी से ग्रस्त, विद्यालय से शिकायतें आती थी कि बिल्कुल पढ़ने में कमजोर है, नालायक है। उस व्यक्ति ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने 9,999 असफल प्रयासों के बाद 10,000वीं बार में दुनिया को रोशन करने वाले बल्ब को बनाया। जिस समय पूरी दुनिया बल्ब के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, उस समय थॉमस एल्वा एडिसन के दिमाग में, जो ऑटिज्म बीमारी से ग्रसित थे, जो कि एक मानसिक बीमारी है, उनके दिमाग में वो बल्ब जल चुका था साथियों। तो आपको भी अपने आप को शिक्षक समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज शिक्षक नहीं समझोगे तो कल आप शिक्षक नहीं बनोगे निश्चित तौर पे। आपको जो बनना है, पहले वो आपको समझना पड़ेगा कि आप हो वो, और उसी के प्रकार से आपको कार्य करना पड़ेगा, उसी दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ये दिमाग एक ऐसी मशीन है साथियों, जिसमें अपन जो भी डालेंगे वो उसको वैसा ही समझेगा। अगर अपन अपने आप को चोर समझने लग जाएंगे तो दिमाग बोलेगा कि हाँ तू चोर है। और अपन अगर शिक्षक समझने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे अपने आप को वह शिक्षक भी समझेगा। दिमाग आपको शिक्षक बताने की कोशिश भी करेगा। और अगर अपन ये बताएंगे दिमाग को कि हमारा जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, वो रीट में सफलता हासिल करना है, तो ये दिमाग जो है उस रीट की तरफ जाने वाले जितने भी सफलता के रास्ते हैं वो आपके लिए खोल देगा साथियों। तो ये दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें मतलब इसने जिसको समझ लिया, और इसने इसको जिसने समझा दिया, वो निश्चित तौर पे साथियों सफलता हासिल करेगा। क्योंकि दिमाग जो है उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में अपन उसको लेकर के जाएंगे। तो एक युद्ध स्तर पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। क्या थॉमस एल्वा एडिसन के लिए जो परिस्थितियां थी वो क्या अनुकूल थी? बिल्कुल भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रतिकूल यानी कि विपरीत परिस्थितियों में की गई मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। जितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, उसको आप एक मौका समझिए, उसमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत करिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, और आप जो है विपरीत परिस्थितियां आने पर अगर मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जिन लोगों ने मेहनत करना छोड़ा है। कोरोना की इस विपरीत परिस्थिति में जिन लोगों ने लगातार रीट की पढ़ाई की है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका सिलेक्शन निश्चित होगा साथियों। क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जितनी विपरीत परिस्थितियां आए उतनी ही मजबूती के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि लोग ऐसा साथियों कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि असाधारण स्पष्टता आपको रखनी पड़ेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। असाधारण स्पष्टता का मतलब यह है कि आपको शिक्षक तो खुद को समझना ही है। आपको यह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, इतने नंबर पे मैं आऊँगा, इतने नंबर मैं लेकर के आऊँगा, मुझे ये जिला मिलेगा। ठीक है, और मैं बच्चों को ये विषय और इस समय इस प्रकार से पढ़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए साथियों। जो भी आपका सबसे कमज़ोर टॉपिक है, उस टॉपिक को एक बार पढ़िए। और फिर अगर आपके पास बोर्ड नहीं है, दीवार पे, कोई दिक्कत नहीं है, दीवार पे, बिल्कुल खाली दीवार पे आप चले जाइए, और ये समझिए कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं, और उनको वो टॉपिक आप पढ़ाइए। आपको नए नए प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि क्या कोई बच्चा ये प्रश्न भी पूछ सकता है। अगर उस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता, तुरंत कॉपी को खोलिए और उसको समझिए और पढ़िए। इससे बहुत शानदार आपको एक प्रकार से रिवीजन आपका होगा, और एक प्रकार से आपको शानदार मोटिवेशन खुद से मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और जो आपकी खुद की जो पढ़ाई है घर पे जो आप करते हो, उससे बड़ी कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है साथियों। ये कोचिंग के चक्कर छोड़ दो। इसीलिए बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी पढ़ाई है खुद के द्वारा घर पे की गई पढ़ाई साथियों। वही सबसे बड़ी पढ़ाई है। तो असाधारण स्पष्टता आपको रखनी है, और इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है जिससे कि कठिन से कठिन टॉपिक भी बड़ी ही आसानी से हो जाए। क्योंकि जब अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो अपने दिमाग में ये जरूर प्रश्न आते हैं कि अगर बच्चा ये प्रश्न पूछ लेगा तो अपन क्या बोलेंगे। तो जो कठिन टॉपिक लगे उसको मैंने जैसे बताया वैसे तैयार करें, निश्चित रूप से अच्छे से तैयार हो जाएगा। कहीं कोई भी समस्या साथियों नहीं आएगी।
दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बोली कि युद्ध स्तर पे घोषणा आपको करनी पड़ेगी रीट के लिए। साथियों, जिस भी सफलता को हासिल करना है, जिस भी सफलता को हासिल करना है, दुनिया वालों के आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर आपके पास कॉल करते हैं, खुद से कॉल नहीं करना है, अगर आपके पास कॉल करते हैं तो उनको यही बोलो मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, सफलता मिलने के बाद ही बात करेंगे। इससे क्या होगा, मतलब कुछ लोग तो ये मुश्किल थोड़ा सा है, कुछ लोग बताएंगे भी नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि रीट की तैयारी मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो साथियों, क्योंकि वो घबराते हैं, वो इसलिए घबराते हैं कि अगर असफल हो गए तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि रीट की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ, नहीं हुआ क्या। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प है, बताओ आप लोगों को कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, निश्चित सफलता लेकर के रहूंगा, तो दिमाग उसी दिशा में आपको लेकर के जाएगा। साथियों, आप दिमाग को ये बोलोगे, रात को सोते समय 10 बार बोलो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना और बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। ये बात आप 10 बार बोल करके दिमाग को सो जाओ, सुबह 4 बजे आप उठना, आपके दिमाग में बिल्कुल भी थकान नहीं रहेगी। क्योंकि दिमाग है ही ऐसा, जैसा अपन बोलेंगे वैसा ही करेगा ये। ठीक है, और वैसा ही अपने से करवाएगा। अगर अपन एक गोल सेट कर दें इसमें कि मुझे रीट में सफलता हासिल करनी है, तो उसकी तरफ जाने वाले 10 रास्ते आपको दिखाएगा। अब आपको कौन सा रास्ता लेना है, यह आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके नोट्स को पढ़ करके सफलता हासिल की जा सकती है। निश्चित की जा सकती है साथियों, लेकिन वो लोग करेंगे साथियों सफलता हासिल जो मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, या नहीं भी पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, किसी और के पढ़ रहे हो, जो किसी के भी नोट्स पढ़ रहे हैं, प्लस खुद के एफर्ट्स उसमें डाल रहे हैं। खुद के एफर्ट्स का मतलब है नई नई चीजें जो नोट्स में नहीं है उनको ऐड कर लिया उन्हीं नोट्स में। इस प्रकार से एक शानदार उनके पास मैटर तैयार हो जाएगा और वो लोग ही सिलेक्शन लेंगे। केवल नोट्स के भरोसे मत बैठे। मतलब हद से ज़्यादा बात तो ये है कि आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट साइंस के वीडियोस पर यही हैं कि सर नोट्स अवेलेबल करवा दो, सर नोट्स अवेलेबल करवा दो। अरे आपको थोड़ा खुद से भी मेहनत करना चाहिए, है ना। नोट्स बनेंगे तब मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपनी तरफ से नई चीज़ें उनमें डालो, वीडियोस से पढ़ो, उसके बाद नई चीज़ें जो आपको मिले वो भी उसमें डालो, और इतने शानदार नोट्स बनाओ कि जब आप रिवीजन करने लग जाओ रीट का, तो उसमें साथियों कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो। इसको बोलते हैं असाधारण स्पष्टता। असाधारण स्पष्टता आपको रखनी ही पड़ेगी अगर आपको सफलता हासिल करनी है। अगर आपने रख ली, युद्ध स्तर पे आपने घोषणा कर दी रीट के लिए, तो सफलता लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है साथियों आज की बातें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, और एक नई दिशा आपकी तैयारी को मेरे हिसाब से मिलेगी। आपकी सभी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जितनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं करूंगा। और यह वीडियो आप लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूं, और इस रेट में आपकी सफलता निश्चित आपको मिले, ये भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके लिए लगातार मैं प्रयास भी कर रहा हूं, आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा रीट के एग्जाम में, और आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित करने के प्रयास जो है वो करते रहूंगा। आप भी जो है एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है। देखिए साथियों, सोने को अपन जितना ज़्यादा तपाते हैं उसके बाद ही उसको गहनों में ढाल सकते हैं, तभी उसकी कीमत बनती है। ठीक है, तो आपकी कीमत भी तभी बनेगी जब आप विपरीत परिस्थितियां आने पर भी, कितने भी बीमार हो जाओ, आंसू आ जाए आंखों से पढ़ते समय, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है। 3 महीने की बात है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। 3 महीने पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। नहीं पढ़ोगे तो फिर दुनिया ऐसे ही घूमती है, आप भी घूमते रह जाओगे। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बातें पसंद आई। और अगर पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।